कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल किसी वजह से क्लास नहीं आ पाई थी बच्चों, क्योंकि विधानसभा सत्र की वजह से थोड़ा सा ऑफिस वाला जो होता है मामला वो एक्टिव हो जाता है। इस वजह से कल क्लास आपकी नहीं आ पाई थी। आज से फिर पुनः आपकी कक्षा शुरू होगी, क्योंकि आज टॉपिक बनाने का टाइम नहीं मिल सका। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर एक बार बीपीडीओ वीडियो री एग्ज़ाम के संबंध में कुछ बता दीजिए, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। उसके लिए मैं आया हूँ बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जैसा आयोग कह रहा था 3 माह के अंदर आपका दोबारा एग्जाम वो कराएंगे, यानी ओवरऑल मिला के लगभग दिसंबर के आसपास हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उसका एग्जाम आपका हो जाए। और ये तो कंफर्म है, अगर आप बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम जब देंगे तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पेपर हार्ड होगा। ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है। अब ये तो नहीं पता कि इसके पीछे कोई ऐसा खास तर्क तो नहीं है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो पेपर हार्ड हो सकता है, लेकिन समझदार सब हैं बच्चों। तो कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, जब पहले वाला बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो कुछ एक पेपर से कुछ क्वेश्चन बाहर आने के बाद जो मामला था बच्चों, उसके बाद छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, उसके बाद फाइनली जो पेपर कैंसिल कर मतलब रद्द करके पुनः एग्जाम के आयोग ने बात कही है। तो उसके आधार पर मुझे लगता है कि अब जब दोबारा एग्जाम होगा कहीं ना कहीं उससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, मतलब लेवल के बनेंगे। इसके साथ साथ ही करंट अफेयर्स, क्योंकि अब आपका दोबारा जब पेपर सेट बनेगा अपडेटेड होगी, तो आपको करंट अफेयर्स स्पेशली उत्तराखंड वाली करंट अफेयर्स को क्या करना पड़ेगा, सही से प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे उत्तराखंड की हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की हो। तो दोनों ही करंट अफेयर्स आपको क्या करनी है, सही से तैयार करनी है। जहां तक पढ़ाई की बात है, नया पढ़ने का कोई ऐसा औचित्य नहीं बच्चों। मेरे को तो ये लगता है कि जो चीज़ें आपको आती हैं वो आप क्या करो, रिवीजन करो। साथ ही साथ मैं हमेशा से पहले से आपसे कहता आया हूँ, रीजनिंग वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों, क्योंकि 10 नंबर आप अगर देखेंगे, ये प्रैक्टिस की बात है। आप जितना सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस में, आपको उतना क्या होगा, फायदा होगा। वहाँ पे एग्जाम में आपका क्या करेगा, मस्तिष्क जो है काम कर जाएगा, किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है, दोबारा जो आयोग एग्जाम कराएगा उसके लिए अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर हमें फाइनली क्या करना चाहिए, मैं आपसे ये कहूँगा 2 से ढाई महीने का जितना भी अब समय बचा है, आप नॉर्मली क्या कीजिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए। आप हिंदी जो आपने पढ़ी उसको रिवाइज कीजिए, और हिंदी के अलावा रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग की कोई मार्केट से किताब खरीद लीजिए बच्चों। अगर जॉब लग गई, लग जाएगी, सब बोलो 400-500 जितने भी पदों पर एग्जाम मतलब आपकी भर्ती होनी है, उतने पदों पर तो वो छात्र निकलेंगे ही निकलेंगे जिसका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो हो सकता है कि वो आप ही हो, क्यों ना आपका ही इस बार नंबर पड़ जाए। हो सकता है कि आपकी किस्मत में पहला पेपर अच्छा ना रहा हो, लेकिन ये दोबारा जो पेपर हो आप उसको अच्छा कर जाएं। तो जो समय है पर्याप्त है, क्योंकि जब से एग्जाम आपका रद्द किया गया, शायद 10 तारीख की डेट थी ना, 10 अभी अक्टूबर, लगभग 25 दिन हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 25 दिनों में आप तैयारी अच्छे से आपने तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले 1 से 1.5-2 महीने बचे हैं, इसमें भी आप तैयारी करेंगे कि बहुत अच्छा समय मिला है आपको। अब हालांकि ये होता है बार बार वही चीज पढ़ो, बार बार वही चीज पढ़ो, तो बोरिंग सा तो लगता ही लगता है। ठीक है, बहुत इरिटेशन भी होती है कि यार हर बार वही चीज पढ़नी नहीं पढ़ा जाता, मैं समझ रहा हूं। और कई लोगों का मन भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी फर्स्ट टाइम में होती है, जब आपका बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम पहले था ही पटवारी वाला 21 सितंबर वाला, वो जो इंटेंसिटी थी वो उतनी काम नहीं कर पाती दोबारा एग्जाम होने में, क्योंकि सबको पता होता है कि यार एग्जाम है, चीज जो एफर्ट्स फर्स्ट में दिए थे उतने दे पाना संभव नहीं, क्योंकि आधे से अधिक चीज तो पहले ही पढ़ चुके हैं, आधे से क्या जितना भी है। अब नया मटेरियल यहां से आपका जुड़ेगा क्या, आप पढ़ भी क्या लोगे बताओ। किताबें वही रिवीजन करनी है, हिंदी सिलेबस वही है, वही रिवाइज करना है। रीजनिंग का पोर्शन है थोड़ा, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ बहुत अगर नया भी जुड़ा है तो करंट अफेयर्स का जुड़ेगा, क्योंकि हिंदी है, उत्तराखंड का पोर्शन है या जीएस का पोर्शन है, वही बार बार वही चीजें आपको पढ़नी है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप जीएस का जैसे 25 नंबर का पोर्शन देखेंगे, जीएस के क्वेश्चन ठीक ठाक आने लगे, अब आप उस 25 नंबर के लिए कहोगे कि सर हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, तो वो आपका समय ले जाएगा। यानी आप बहुत समय क्या करोगे बच्चों, उसको मतलब देने लगोगे, और लेकिन उसके कंपैरिजन में एग्जाम में जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा भी है, लेकिन पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बहुत कम है, तो उतना ज्यादा समय जीएस को भी नहीं दिया जा सकता। तो सिंपल सा आप क्या कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको सही तरीके से रिवीजन कर लीजिए, और कुछ टॉपिक, क्योंकि आज तक तो मैं बोलता नहीं था, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पे आप फोकस कीजिए। आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जैसे उत्तराखंड का अगर आप इतिहास देखोगे, इतिहास के अंदर आपके फिक्स टॉपिक हैं, जैसे क्या है, कुलिंद राजवंश है, इसके अलावा आपका जो आदिम जनजाति वाला है, इसके अलावा आपका कत्यूरी राजवंश है, चंद है, पवार है, गोरखा है, ब्रिटिशर्स है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका और राज्य निर्माण आंदोलन। तो पीछे से लेके आगे तक जो भी आपकी एक बार इतिहास की किताब है उसको सही से दोबारा पढ़ लीजिए। अब आप क्या कीजिए, मैं आपको सिंपल सा बात बता रहा हूँ,
नोट्स से ज़्यादा। ये सबसे बढ़िया है बच्चों, एक समय ऐसा है जो आपको एक्स्ट्रा मिला है। मैं यही आपसे कहूँगा, यूट्यूब वीडियो के भरोसे, या आप सोच रहे होंगे कि नए बच्चे तो यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, पुरानों को तो अनुभव भी है, या फिर आप सोच रहे होंगे अपने ही नोट से रिवाइज करूँ, उसी को पढ़ो, तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर आप 2-2.5 महीने, जो आपकी उत्तराखंड के आपकी इतिहास की किताब है, आपके पास जो भी किताब है, मैं सब जगह नहीं कहूँगा, आप एक काम करना, एक बार किताब पढ़ के देखिए। इस बार आप क्या करना, स्टार्टिंग से देखना, जो फैक्ट आपको नया मिलता है खुद उसको नोट कर लेना, अनावश्यक मत लिखना। आप स्टार्टिंग से पढ़िए और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन तक पढ़िए। इससे यहां तक अगर आप पूरा कवर करेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है इस 10 क्वेश्चन में आपको इस बार 1-2 क्वेश्चन नए आपके पढ़े से मिल जाए, तो आपको सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ ही जैसे उत्तराखंड का भूगोल वाला पोर्सन है, वो मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम तक, वो बहुत हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, वो आपने पहले पढ़ा भी होगा, जिसने नहीं पढ़ा है। अब जैसे कल आपका हो सकता है कि उत्तराखंड भूगोल की ही नए, क्योंकि वाला टॉपिक तो एंड हो गया, इतिहास वाला, तराई भाबर वाला, उत्तराखंड के भूगोल का अब नया टॉपिक कल आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो मैं आगे को करा रहा हूं वो आपके काम आ जाए, आपके एग्जाम में वो आपको हेल्प करे, तो वो वाला पोर्शन आप मेरे साथ लेके चलो। साथ ही साथ करंट अफेयर्स पिछले जुलाई, क्योंकि आपका सितंबर में एग्जाम हुआ था, तो वो जब दोबारा दिसंबर में होगा तो आयोग कोशिश करेगा कि ये जुलाई से सितंबर तक के बीच के क्वेश्चन भी 3 माह के जो होंगे, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, इन 3 माह की करंट अफेयर्स पे भी आपको सही से फोकस करना पड़ेगा। तो जो करंट अफेयर्स होगा वो जनवरी 2025 से आप जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 तक सही से उसको प्रिपेयर कीजिए, सही से आप तैयार कीजिए। ठीक है, रहा एक पोर्शन जिसको हम बहुत मतलब लाइटली लेते हैं और हम सोचते हैं कि यार इससे क्या आएगा, कैसा आएगा, हिंदी वाला पोर्शन बच्चों। अब मैं ये कहूँगा, जो आपके पास जैसे हिंदी की आप किताबें पढ़ते हैं, कोई एक ऐसे ऑथेंटिक किताब उठाइए मार्केट से, आप कोई एक ऐसी बुक लेके आइए। अब मैं किताबें तो आपके पास बहुत हैं, लूसेंट भी है, राजपाल जी की भी है, अलग अलग किताबें आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, तो कोई एक ऐसा एनसीईआरटी का अगर आपको मिल जाए हिंदी ग्रामर में, क्योंकि समय आपको निकालना है 2 से 2.5 महीने, वो तैयारी नहीं हो पाती है दोबारा। जो आप सोच रहे होंगे कि पहले रद्द होने, एग्जाम के कैंसिल होने से पहले जो तैयारी हुई थी, वो आप दोबारा अभी नहीं कर पाएंगे। अब आप क्या कर पाओगे, यही कर पाओगे, यही सबसे बढ़िया भी तरीका है। आप कोशिश कीजिए एक ऐसे पोर्शन को समय देने की, लाइक हिंदी का पोर्शन आप देखिए, हिंदी आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है, टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ लीजिए। आप किसी भी एक सेक्शन को नए सिरे से पढ़िए। जिसको लगता है कि उसने उत्तराखंड बहुत अच्छी पढ़ी है, तो वो क्या कीजिए, वो हिंदी का पोर्शन 20 नंबर का दोबारा सही से तैयार कीजिए। चाहे आप नोट्स के अलावा, मैं ये कहूँगा सिर्फ नोट्स मत पढ़ना, एक हिंदी की किताब लाके उसमें स्वयं अध्ययन कीजिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपका हिंदी बहुत अच्छा है तो मैं आपसे कहूँगा कि उत्तराखंड इतिहास की कोई किताब लेके आइए, 7वां परीक्षा वाणी, उसका स्वतः अध्ययन कीजिए, स्वाध्ययन कीजिए, दोबारा कीजिए, स्टार्टिंग से कीजिए, नोट्स के अलावा। या आपका ये दोनों ही चीज सही है तो आप जीएस वाले पोर्शन पे फोकस कीजिए। और जीएस वाले पोर्शन पे क्या करना, मैंने हमेशा कहा कि घटना चक्र और लूसेंट करो बच्चों, क्योंकि फालतू में अगर आप ये करोगे कि यार मैं अलग अलग किताबें लेके पढ़ने बैठ जाऊं, तो आत्मा परमात्मा के पास जाने में समय नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका इतना रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। अब वो तो बहुत बड़ा चीज है ना जीएस, अब आपके क्वेश्चन तो लिमिटेड आते हैं। अब बाई चांस के कोई छात्र ऐसा है जिसके सब चीजें इस टाइप से स्ट्रांग है, तो वो रीजनिंग वाला पोर्शन, ठीक है। तो मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे आपकी जगह होता, मेरे को पता था, क्योंकि जैसे मैं अगर सोच रहा हूँ कि मेरी उत्तराखंड ठीक है, मेरी हिंदी ठीक है, मैंने जीएस ठीक ठाक की हुई है, मेरा रीजनिंग ठीक है, अगर मैं ये सोचता तो मैं दोबारा अगर ये एग्जाम होता तो उस केस में क्या करता, एक रीजनिंग का पोर्शन तो 10 मार्क्स का, क्योंकि मुझे बोर नहीं होने देता, मैं इसको सीखता ही सीखता। मुझे आती, जिसको आती है वो तो बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आती तो मैं क्या करता, ये 10 नंबर की रीजनिंग और ये 20 नंबर का, इसको मैं दोबारा ना, क्योंकि ये छोटे सेक्शन थे बच्चों, ये बड़ा सेक्शन नहीं है। देखो उत्तराखंड बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत ही लेंथी सेक्शन है, तो 40 नंबर आती है उसमें, उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, ये वो अलाना फलाना ढिमकाना, बहुत सी चीजें हैं उसमें, तो उतना हम प्रॉपर किताब से पढ़ पाए ना पढ़ पाए वो अलग चीज है। लेकिन हिंदी का सिलेबस 20 हिंदी जो मार्क्स है 20 मार्क्स का, वो बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों, छोटा सिलेबस है। आप 2 से 2.5 महीने में इजीली वो क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। यानी 2 से 2.5 महीने का आपके पास समय है, तो इसमें आप कवर कर सकते हो, साथ में रीजनिंग। अब आप सोचिए, आपने ये दोनों चीजें नए सिरे से खुद से पढ़ी और किसी नई किताब से पढ़ी, नई किताब से नहीं भी पढ़ी, तो आपने कोई एक ऐसी ऑथेंटिक किताब पकड़ी जिसमें आपको लगता है कि यार हाँ, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा और सही भी चीज है। तो आप सोचिए
पूरे 70 मार्क्स में से 30 मार्क्स का पेपर नया पढ़ लें। आप अच्छे से उसको बारीकी से, ऐसा नहीं कि मजाक वाला बच्चों, बहुत सीरियसली आप सोच के चलिए कि अगर यहां से फिर क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन गलत ना करें। इस टाइप से 20 नंबर की हिंदी है तो 15-16 नंबर आप सही करके आए, 10 नंबर की रीजनिंग है तो 8 नंबर का आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें जब आप पढ़ेंगे, उत्तराखंड आप कह रहे हो कि मैंने पढ़ी रखी है, जीएस आप उसी तरीके से घटना चक्र लुसेंट और परीक्षावाणी या अजय रावत या जो भी आपके नोट्स हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आप वही नोट्स सेम टू सेम नोट्स दोबारा पढ़ रहे हैं तो फिर तो आप रिवीजन कर रहे हैं, फिर आपके पास कुछ नया पढ़ने को है नहीं। क्योंकि सिलेबस भी ऐसा है कि यहाँ पिछले 2014-15 से सेम पैटर्न पे एग्जाम आ रहा, सेम सिलेबस है, क्वेश्चन घुमा जरूर दिए हैं, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल दिए, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो उसी सिलेबस पे अगर आप पढ़ लो तो कई बच्चों के नोट्स वही बने हुए हैं पहले के, तो उसी को रिवीजन कर रहे हैं, उसी को रिवीजन। तो आप अगर उसको अपडेट नहीं करोगे, उसको नए सिरे से नहीं पढ़ोगे, उसको एक सही तरीके से उसको अपने एफर्ट्स उस पर नहीं लगाओगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल क्या हो सकती है बच्चों, आगे क्रिएट हो सकती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप ओवरऑल पूछोगे कि सर कंक्लूजन क्या है आपकी इस चर्चा परिचर्चा का, आप इसमें कहना क्या चाहते हो, हमें एक लाइन पे बताइए, तो मैं ये कहूंगा जिस बच्चे की हिंदी उत्तराखंड बहुत अच्छी है वो क्या कीजिए, जीएस और रीजनिंग को बहुत स्ट्रांग बनाइए। जिस बच्चे की जीएस भी अच्छी है, रीजनिंग भी अच्छी है, हिंदी बेकार है और उत्तराखंड बेकार है, वो इन दो सेक्शन को क्या कीजिए, बहुत अच्छा बनाइए। और बनाइए किससे, किसी एक किताब से। किताब पढ़िए, और किताब ऐसे नहीं कि यार बैठ के उसमें एक एक लाइन लिख रहे हो, ऐसे नहीं, आप उसको एंटरटेन की तरह पढ़िए, एक कहानी की तरह पढ़िए कि हुआ क्या था, किस तरीके से होता। जहां पे कोई नया तथ्य आ रहा है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप का पैटर्न है वो आप जानते हैं। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि पेपर कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंजिंग बन सकता है। तर्क कोई ऐसा खास नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि शायद बन सकता है, हो सकता है इजी आ जाए, बट कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा। जो बच्चा हवा हवा में पढ़ेगा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप वही नोट्स बार बार पढ़ लें, ठीक है, नोट्स से तो आएंगे ना, 100 नंबर का अगर पेपर है, आपके खुद के नोट्स से 50 क्वेश्चन तो आएंगे, 50 क्वेश्चन 55 नंबर तो आएंगे आपके। उसके बाद जो सिलेक्शन के लिए चाहिए 10-12 नंबर एक्स्ट्रा, उसके लिए आपको यही करना है। आप इन 2-4 में से कितने, 1 2 3 4 पोर्शन रखा है, 2 पोर्शन को आप उसी तरीके से पुराने पोर्शन तरीके से रिवाइज कीजिए जो आपने पढ़ा है, और 2 पोर्शन की कोई किताबें खरीदिए, ठीक है, और किताबों से इसको पढ़िए। और मैं आपकी जगह होता हिंदी प्लस रीजनिंग, क्योंकि दोनों सबसे छोटे सेक्शन होते हैं। बाकी आपका व्यक्तिगत कॉल है बच्चों, आप किस वाले सेक्शन को कितना समय देना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक हल्का सा एक आइडिया बताया, आपको ये करना चाहिए। आई होप कि ये बात आपकी समझ आई होगी, इसको फॉलो करना आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।